हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्बन कल्चर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग साइट्स के बारे में और उसके यूनिक फीचर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्बन कल्चर को। सबसे पहले तो अर्बन कल्चर में हम देखेंगे यहाँ पर हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिली थी। अर्बन कल्चर इसे क्यों कहा जाता है? अर्बन कल्चर जो है ये यहाँ पर हमें अर्बन कल्चर में देखने को मिला कि यहाँ पर जो टाउन प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग इनकी बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिशेंट थी। मैग्निफिशेंट टाउन प्लानिंग की वजह से ये एक अर्बन कल्चर में डेवलप किया। यहाँ पर फोर्टिफिकेशन था, फोर्टिफिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पर कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था। और यहाँ पर जो सैनिटेशन था, सैनिटेशन भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। साथ में यहाँ पे हमें पता लगा कि गार्बेज के लिए भी डंपिंग सिस्टम था, गार्बेज डंपिंग सिस्टम भी यहाँ पर प्रेजेंट था। तो इसी वजह से ये एक अर्बन कल्चर में डेवलप किया। यहाँ पर जो हाउसेस थे, हाउसेस कैसे थे? हाउसेस जो थे यहाँ पर वो डबल स्टोरीड थे। वो कैसे थे? डबल स्टोरीड यहाँ पर हाउसेस थे। यहाँ पर और क्या हमें देखने को मिला? यहाँ पर जो ग्रेट बाथ था वो भी प्रेजेंट था। इसके साथ साथ ग्रेनरीज प्रेजेंट थी और साथ में हमने यहाँ पर असेंबली हॉल भी देखा। असेंबली हॉल भी यहाँ पर प्रेजेंट था। ये असेंबली हॉल जो है वो इसीलिए होगा कि हो सकता है कि वो लोग कुछ डिस्कशन करनी हो, कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ा फंक्शन करना हो, तो इसीलिए ये असेंबली हॉल्स यहाँ पर हमें देखने को मिले थे। तो ये था अर्बन कल्चर का थोड़ा सा मैंने आपके डिस्कस किया कि अब हम इसे एलेबोरेटली डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो टाउन प्लानिंग था, स्ट्रीट्स कैसी थी, रोड्स कैसी थी, ये हम इसे डिस्कस करेंगे एलेबोरेटली। अब हम इसे डिस्कस करेंगे यहाँ पर टाउन प्लानिंग डिटेलिंग में। टाउन प्लानिंग को हम डिटेल में समझेंगे। साथ में हम समझेंगे जो रोड्स थे वो कैसे थे, रोड्स और स्ट्रीट्स कैसी थी, ये गलियां और ये जो इनके स्ट्रीट्स थे ये कैसे थे, रोड्स कैसे थे। यहाँ पर जो सिटी है, सिटी को डिवाइड किया गया था दो पार्ट्स में। सबसे पहला है सिटाडल, जो कि रेज्ड पार्ट होता है, ऊपर उठा हुआ हिस्सा। रेज्ड पार्ट मतलब ऊपर उठा हुआ हिस्सा, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिच पीपल यहाँ पर रहते थे। यहाँ पे रिच पीपल रहते थे और इसे फोर्टिफाइड किया गया था, और इसे फोर्टिफाइड किया गया था। दूसरा जो पार्ट था हमारे पास वो था लोअर पार्ट। दूसरा पार्ट जो था वो था लोअर पार्ट। जो लोअर पार्ट है यहाँ पर कौन रहता था? यहाँ पे वर्किंग क्लास लोग रहते थे। वर्किंग क्लास जो थे वो यहाँ पर रहते थे। यहाँ पे रिच पीपल रहते थे, यहाँ पे वर्किंग क्लास लोग रहते थे। और हमें यहाँ पर और क्या देखने को मिला? हमें यहाँ पर देखने को मिला लैंप पोस्ट। जो लैंप पोस्ट थे वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। जो कॉर्नर्स थे, कॉर्नर्स जो थे स्ट्रीट्स के वो कैसे थे? वो राउंडेड थे। कॉर्नर्स जो थे वो राउंडेड थे। और यहाँ पर कार्डिनल ओरिएंटेशन था। कार्डिनल ओरिएंटेशन था। यहाँ पे हमें जो थे इस तरीके का हमें कुछ टाउन प्लानिंग यहाँ पर दिखाई देती है। जो हमारे टाउन की प्लानिंग जो थी
जो ये और किस फॉर्म में प्रेजेंट थी, ये ग्रिड जो प्लान था उसकी फॉर्म में भी यहाँ पे देखी जाती है। मतलब यहाँ पर प्रेजेंस था ग्रिड प्लान सिस्टम का। ग्रिड प्लानिंग यहाँ पर करके टाउन को एक अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये था हमारे पास टाउन प्लानिंग और रोड्स। अब हम बात करेंगे हमारे ब्रिक्स और ड्रेनेज सिस्टम जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन का कैसा था। यहाँ पर हम ब्रिक्स कैसे यूज़ कर रहे थे बिल्डिंग के लिए, प्लस यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कैसा था। ड्रेनेज सिस्टम, क्या यहाँ पे भी आज हमारे जैसे यहाँ पे पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, बारिश का पानी इकट्ठा हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, क्या हमारी तरह इनका ड्रेनेज सिस्टम था? बिल्कुल भी नहीं। हमसे तो कई गुना ज़्यादा अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पा सिविलाइजेशन में प्रेजेंट था। यहाँ पर जो हम ब्रिक्स यूज़ कर रहे थे वो बर्न्ट ब्रिक्स थी। यहाँ पे जो ब्रिक्स थी वो बर्न्ट ब्रिक्स थी। और इनका जो साइज़ था वो कैसा था? ब्रिक्स का जो साइज़ का रेशो था वो मैंने पहले भी बताया है, 1:2:4 की फॉर्म में था। और यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग पैटर्न जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला। यहाँ पर भी हमने इंटरलॉकिंग पैटर्न को देखा, इंटरलॉकिंग पैटर्न को हमने यहाँ पर भी देखा। यहाँ पर हमने देखा कि जो ड्रेन्स थी वो कवर्ड थी, जो ड्रेन्स थी वो कवर्ड थी। यहाँ पर हमने देखा कि ड्रेन्स जो थी वो किससे बनी हुई थी? ड्रेन्स वर मेड ऑफ, ड्रेन्स मेड ऑफ मोर्टार, लाइम एंड जिप्सम, इससे ये बनी हुई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तो हमने हड़प्पा के बारे में डिस्कशन किया है। और जो ड्रेनेज का और जो ब्रिक्स का पैटर्न था वो हम मेसोपोटामिया में भी, मैं आपको बता दूं, जो मेसोपोटामिया था जिससे हमारे ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे थे हड़प्पा के सिविलाइजेशन के टाइम से। ये सबसे पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया ये इजिप्ट में है। यहाँ पर जो ब्रिक्स यूज़ कर रहे थे ये ड्राइड ब्रिक्स का यूज़ करते थे, ड्राइड ब्रिक्स का ये लोग यूज़ करते थे। फिर बाद में इन्हें पता चला कि भी हम बर्न्ट ब्रिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इनके लेटर स्टेजेस में आया। इन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ कि हम बर्न्ट ब्रिक्स को भी यूज़ कर सकते थे, तो इन्होंने बर्न्ट ब्रिक्स का भी यूज़ किया, लेकिन लेटर ऑन स्टेजेस में बर्न्ट ब्रिक्स का भी इन्होंने यूज़ किया लेटर स्टेजेस में। तो ये था हमारे ब्रिक्स और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन। अब हम इसके डिस्कस करेंगे हमारे हाउसेस और पब्लिक बिल्डिंग्स कैसी थी। हाउसेस और पब्लिक बिल्डिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ का जो हाउसिंग पैटर्न था, हाउसिंग प्लस पब्लिक बिल्डिंग्स, पब्लिक बिल्डिंग्स कैसी थी? जो हाउसेस थे वो डबल स्टोरेड थे। मैंने पहले भी आपको बताया, जब ये जो हाउसेस हैं ये डबल स्टोरेड हैं, डबल स्टोरेड हाउसेस हैं, या इससे भी ज़्यादा हुआ करते थे। जो यहाँ पर बाथरूम्स थे, बाथरूम्स जो थे वो कनेक्टेड थे टू कॉमन ड्रेनेज। एक कॉमन ड्रेनेज वाले ड्रेन जो था वो जाता था, उससे ये जो वेस्ट वाटर है ये उसमें जाकर के ड्रेन होता था। तो यहाँ पर कॉमन ड्रेनेज के साथ ये कनेक्टेड थे। यहाँ पर लोगों के पास पर्सनल वेल थे, एक इनका खुद का वेल भी हुआ करता था, घरों के अंदर इनका खुद का वेल भी था। और जो घर थे यहाँ पर उनकी
कोई भी खिड़कियां नहीं थी। यहाँ पर जो घर थे इनके जो खिड़कियां थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। और जो यहाँ पर रूम्स थे, घरों के अंदर जो कमरे थे वो कैसे थे, रूम्स जो थे वो अराउंड कोर्टयार्ड थे, अराउंड कोर्टयार्ड। मतलब ये एक आंगन बना दिया। मान लीजिए ये एक कोर्टयार्ड है और इसके साथ साथ यहाँ से एक पैसेज जाता है जहाँ पर हमने देखे कई सारे रूम्स। यहाँ पर भी एक रूम है, यहाँ पर एक रूम है, यहाँ पर भी रूम है, यहाँ पर भी रूम है। वो पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे ना, वो फिल्म्स वगैरह में आपने देखा होगा कि आंगन के साथ साथ में जो है वो रूम्स यहाँ पर थे। तो वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें देखने को मिला। यहाँ पर हमने देखा कि जो पब्लिक वेल्स थे, पर्सनल वेल के साथ साथ पब्लिकली वेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। यहाँ पर पब्लिक वेल्स भी प्रेजेंट थे, यहाँ पर पब्लिक वेल्स भी थे। और यहाँ पर जो घर थे वो बड़े भी थे और छोटे भी थे। यहाँ पे जो हाउसेस थे वो कई तो घर बड़े भी हो सकते हैं। देखो खुद के इकोनॉमी के ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हमारा घर कैसा होगा। तो वहाँ के लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता था। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसका घर बड़ा होगा, जिसके पास कम पैसा था उसका घर छोटा था। तो ये एक सोशल इनइक्वालिटी को भी शो कर रहा है। बिग हाउस, स्मॉल हाउस किसे शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी भी थी। सोशल इनइक्वालिटी तो सदियों से ही चलती आ रही है, तो मतलब यहाँ पर भी हमें देखने को इसके एविडेंसेस मिलते हैं। ये आज का ही नहीं स्टार्ट हुआ, ये बहुत पुराने टाइम का है। हड़प्पा में भी आपने यहाँ पे देखा कि सोशल इनइक्वालिटीज यहाँ पर प्रेजेंट थी। तो अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन करना है हमने यहाँ पे ग्रेट बाथ और ग्रेट जो ग्रेनरी थी वो कैसी थी। ग्रेट बाथ प्लस ग्रेट ग्रेनरी। अब हम इसे डिस्कस करेंगे कि ये पैटर्न कैसा था। जो ये ग्रेट बाथ था, जो ये बाथ होता था, ये कैसा था? ये एक वाटर टाइट, मतलब कि एक जो है वो एक बहुत बड़े जो जगह होती थी वहाँ पर एक वाटर को इकट्ठा करके रखा जाता था। वो उसे इस तरीके से बनाया जाता था कि जो वाटर है, वो पानी है, वो इधर उधर मत जाए और यहाँ पर एक ही जगह पर ये स्टेबल रह पाए। उन्हें इतना पता था कि अगर इन्हें ब्रिक्स के साथ बना रहे हैं तो फिर ये जो ब्रिक्स होंगी ये पूरे का पूरा पानी जो है वो सोख लेंगी, तो यहाँ वहाँ पानी का बहाव हो सकता है। तो उस चीज़ को वाटर टाइट रखने के लिए यहाँ पर जो है, ताकि लीकेज ना हो पाए, उसे टार से बनाया जाता था। ये जो ग्रेट बाथ होता था इसे टार के साथ बनाया जाता था। ये एक ह्यूज रेक्टेंगुलर टैंक है, ये एक ह्यूज रेक्टेंगुलर टैंक होता था ग्रेट बाथ। जैसे ये रेक्टेंगुलर टैंक है और इसे जब बनाया जाता था, इसके फ्लोर को वो वाटर जो है वो वाटर की लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए टार की हेल्प से बनाया जाता था, ताकि वाटर जो है वो लीक ना कर जाए और यहीं पर ही एक जगह पर इकट्ठा होकर के रहे। तो यहाँ पर वाटर की मात्रा को रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए टार का यूज़ किया जाता था। तो और यहाँ पर और क्या था, ये किसके लिए यूज़ किया जाता था? ये हॉली डिप्स के लिए भी यूज़ किया जाता था। ये हॉली डिप्स जो थे उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता था। माना जाता है कि ये हो सकता है उसके लिए यूज़ किया जाता हो, या कोई भी इनका जो इनके जो हमारे रीति रिवाज जो होते हैं ना, उनको आगे देखने के लिए भी होता है। कहीं इनका हो सकता है कोई रीति रिवाज इनके इस तरह के हों, तो इसीलिए इन्होंने ग्रेट बाथ बनाया हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये इनका यूज़ होता था स्पेशल राइट्स के लिए, जो इनके रीति रिवाज थे उनके लिए।
या कोई भी सेरेमोनियल बाथिंग के लिए। जैसे आज लोग गंगा में जो है स्नान करने जाते हैं, तो उसी तरह से हो सकता है कि इन्होंने भी यहाँ पर कुछ इस तरह का जो है वो जो थी वो रिचुअल जो है वो फॉलो करते हो उस तरह का, तो ये ग्रेट बाथ जो है वो बनाया हो। तो यहाँ पर सेरेमोनियल बाथिंग के लिए भी ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों साइड्स के ऊपर जो थी वो स्टेयर्स हुआ करती थी, यहाँ पर भी स्टेयर्स थी, यहाँ पर भी स्टेयर्स थी। तो इसके दोनों साइड्स के ऊपर स्टेयर्स थी। और ये जो है यहाँ पर इनलेट और आउटलेट वाटर सिस्टम भी यहाँ पर प्रेजेंट था। यहाँ पर इनलेट एंड आउटलेट वाटर सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट था, इसमें देखा गया। और ये जो ग्रेट ग्रेनरीज थी, अब हम बात करेंगे ग्रेट ग्रेनरीज के बारे में। 2 रोज 6 ग्रेनरीज ईच, 2 रोज और 6 ग्रेनरीज ईच हमने हड़प्पा में देखी थी, तो ये वहाँ पर हमें देखने को मिली थी ग्रेट ग्रेनरी। ये सबसे लार्जेस्ट थी मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो में सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग जो थी वो ग्रेट ग्रेनरी थी। और ये जो है वो 2 रोज और 6 ग्रेनरीज में डिवाइड की गई थी। यहाँ पर हमें हड़प्पा में क्या देखने को मिला था भी, यहाँ पर 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज यहाँ पर प्रेजेंट थी। ये ब्रिक प्लेटफॉर्म के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट था। ये जो ग्रेनरीज थी ये ब्रिक प्लेटफॉर्म के फॉर्म में प्रेजेंट था कालीबंगन में। ये जो था ये हमें हड़प्पा में देखने को मिला था। कालीबंगन में जो ग्रेट ग्रेनरी थी ये ब्रिक प्लेटफॉर्म से बनाई गई थी। तो यहाँ पर हमने देखा ग्रेट ग्रेनरी के बारे में, ग्रेट बाथ के बारे में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है फीचर्स मोहनजोदड़ो के और हड़प्पा सिविलाइजेशन के, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो हमने यहाँ पे देखा जो ग्रेट ग्रेनरीज थी इनका जो यूज़ था वो किया जाता था स्टोरेज के लिए, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वो यहाँ से अपने जो लोग थे उनको फीड कर सके, तो उसके लिए इन्होंने स्टोरेज रखा था। तो ये जो स्टोरेज से ये इसीलिए इतने बड़े बड़े थे। अब हम बात करेंगे हमारे इकोनॉमी के सेक्शन के बारे में कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में इकोनॉमी कैसी थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन में इकोनॉमी कैसी थी, तो सबसे पहले तो इकोनॉमी के अंडर हम देखेंगे, यहाँ पे इकोनॉमी के अंडर हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर आता है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि इरिगेशन सिस्टम आएगा, इरिगेशन सिस्टम आएगा, प्लस यहाँ पे लाइव स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे कि लाइव स्टॉक कैसा था। यहाँ पर हम बात करेंगे मेटल और इसके रिलेटेड जो क्राफ्ट थे वो कैसे थे, मेटल एंड रिलेटेड क्राफ्ट कैसे थे, और हम कौन कौन सी चीज़ों में यहाँ पर एक परफेक्ट होते जा रहे थे। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर बीड मेकिंग कैसी थी, यहाँ पर हम जो बीड मेकिंग थी वो कैसी कर रहे थे, बीड मेकिंग के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि पोट्री कैसी थी, यहाँ पर हम पोट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ यहाँ पर देखो सी ट्रेड भी था, तो यहाँ पे बोट मेकिंग भी होगी, ये लोग बोट भी बनाएंगे, बोट मेकिंग कैसी थी इनकी। और जब ये लोग ये सब चीज़ें करेंगे साथ के साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर वेट्स, ये कैसे चीज़ों को तोलते थे, उन्हें कैसे मेजर करते थे, कौन से स्केल्स को यूज़ करते थे। तो वेट मेजर्स एंड स्केल्स इनके कैसे थे। तो ये था हमारा इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने बताया। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर यहाँ पे कैसा था। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। यहाँ का एग्रीकल्चर जो है वो कैसा था,
एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन था, ये इनका मेन ऑक्यूपेशन था, मेन ऑक्यूपेशन। मेन ऑक्यूपेशन ज़्यादातर ये रूरल जो एरिया था वहाँ पे किया जाता था, रूरल एरियाज में किया जाता था। यहाँ पे ये लोग कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ कर रहे थे? एक तो यहाँ पे ये लोग सोइंग एंड रीपिंग की टेक्निक का यूज़ कर रहे थे। सबसे पहला इन्होंने टेक्निक का यूज़ किया सोइंग एंड रीपिंग का इन्होंने यूज़ किया। और इन्होंने कौन सी चीज़ का यहाँ पे यूज़ किया? इन्होंने यहाँ पे फरोज का यूज़ किया, फरोज या प्लो मार्क्स जो थे, प्लो मार्क्स का यूज़ किया, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगन के जो एरिया था वहाँ पे हमें देखने को मिलता है प्लो मार्क्स के बारे में। यहाँ पर हमें जो है स्टोन सिकल्स का भी हमें यहाँ पे पता चला कि ये यूज़ करते थे हार्वेस्टिंग के लिए। हार्वेस्टिंग के लिए ये लोग स्टोन सिकल्स का यूज़ कर रहे थे। किसके लिए? फॉर हार्वेस्टिंग के लिए इन्होंने स्टोन सिकल्स का यूज़ किया। हमें यहाँ पे टेराकोटा मॉडल्स भी देखने को मिले। प्लो हमने देखा, प्लो हमें वैसे तो नहीं मिला, पर प्लो के जो क्ले मॉडल्स थे या टेराकोटा मॉडल्स थे वो हमें यहाँ पर देखने को मिले, जैसे कि कालीबंगन में, बनावली में, इस जगहों पर हमें टेराकोटा मॉडल्स देखने को मिले। और ये लोग ज़्यादा टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। देखो, एग्रीकल्चर कर रहे हो तो एग्रीकल्चर अच्छे से करनी चाहिए, तो ये लोग टूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, टूल्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं कर रहे थे कि एक्सेस के ही पार्ट में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर क्रॉप्स कैसे ये लोग ग्रो कर रहे थे, अब हम इसमें क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा पार्ट। क्रॉप्स जो थी वो कैसी थी? वो थी वीट, बार्ले, पीस, मस्टर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट जुजुबी। जुजुबी तो आज भी हम देखते हैं, ये सब चीज़ें तो हम देखते ही देखते हैं। जुजुबी भी एक फ्रूट की टाइप में ही आ जाता है, क्रॉप की टाइप में ही आ जाता है, जो आज हम लोग भी इसे आज एंजॉय करते हैं। कई लोगों को ये बहुत अच्छा लगता होगा। इसे इंडियन जुजुबी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं बेर। जो बेर होता है, नॉर्थ इंडिया में आपने सुना होगा, जो बेर होता है उसे जुजुबी कहा जाता है। जो हम आज मार्च और फरवरी और मार्च के मंथ में हम लोग खाते हैं, जो जुजुबी, इंडियन जुजुबी या बेर, इसे जुजुबी यहाँ पे ग्रो किया जाता था। लोथल और रंगपुर में तो हमें राइस भी देखने को मिला कि हम लोग राइस भी यहाँ पर ग्रो कर रहे थे। यहाँ पर राइस की कल्टीवेशन भी दिखाई दी थी। कहाँ पे? लोथल में एंड रंगपुर में हमें क्या दिखाई दिया था कि हम राइस की कल्टीवेशन भी कर रहे थे। कॉटन भी ग्रो की जा रही थी मेहरगढ़ में। कॉटन जो थी वो भी ग्रो की जा रही थी। कहाँ पे की जा रही थी? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में हमने देखा कि हम इसे भी ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर हमें वाटरमेलन, डेट्स, मिलेट्स, ग्रेप्स, हीना, गार्लिक, ऐसी चीज़ें भी हमने देखा कि हम लोग ग्रो कर रहे थे। वाटरमेलन भी हम लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे थे। क्रॉप्स जैसे कि वाटरमेलन, डेट्स, मिलेट्स, ग्रेप्स, हीना मतलब मेहंदी। मेहंदी हम शुरू से ही कर रहे थे, ठीक है। हीना, गार्लिक, ये जो चीज़ें थी हम इसे भी यहाँ पर ग्रो कर रहे थे। अब हम बात करेंगे इरिगेशन के बारे में। देखो,
बाकी का हमने यहाँ पर डिस्कस किया। एग्रीकल्चर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इरिगेशन और लाइफ स्टॉक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम कैसा हम लोग फॉलो करते थे, इरिगेशन प्लस लाइफ स्टॉक, ये कैसा था? इरिगेशन और लाइफ स्टॉक कैसा था? इरिगेशन में हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, चैनल्स और कैनल का हम इरिगेशन सिस्टम जो था यहाँ पे ये नहीं देखने को मिला हमें। जो ये कैनल सिस्टम है वो सिर्फ धौलावीरा में देखने को मिला था। जो चैनल्स और कैनाल सिस्टम था, चैनल्स प्लस जो कैनाल सिस्टम था वो हमें कहाँ पे देखने को मिला? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमें ज़्यादा से ज़्यादा धौलावीरा में देखने को मिला था। ये हमें कहाँ देखने को मिला था? धौलावीरा में। गबरबंस और जो नालाज थे ये हमें अफगानिस्तान और बालूचिस्तान में देखने को मिले थे। गबरबंस एंड जो नालाज थे ये हमें अफगानिस्तान प्लस बालोचिस्तान के एरिया में देखने को मिले थे। तो ये था हमारा इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम हमें ज़्यादा से ज़्यादा धौलावीरा में दिखाई दिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो फिर वो धौलावीरा गुजरात में दिखाई दिया था। और अब हम बात करेंगे लाइफ स्टॉक मीन्स डोमेस्टिकेशन के बारे में। हमने यहाँ पे डोमेस्टिकेट किसे किसे किया था? डोमेस्टिकेशन हमारे कौन कौन से एनिमल्स के साथ थी? डोमेस्टिकेटेड ऑक्सन, बफेलो, goats, sheep, pigs and humped bull। वो बुल होता है ना जिसके हम्प होता है, बहुत बड़ा हम्प होता है, वो भी हमने यहाँ पे डोमेस्टिकेट किया। और हमें यहाँ पे डॉग्स और कैट के जो पैरों के निशान थे, डॉग्स और कैट, वैसे हमें यहाँ पे देखने को तो नहीं मिला, लेकिन डॉग और कैट के जो पैरों के निशान थे, जो फुट साइन थे, फीट साइंस जो थे, वो हमें देखने को मिले थे। तो हम गेस कर सकते हैं कि वो डॉग्स और कैट्स ही होंगी। तो यहाँ पर हमें और क्या देखने को मिला? हमें यहाँ पे कैमल्स भी देखने को मिले थे। यहाँ पर हमें कैमल्स भी मिले थे। एलिफेंट्स के बारे में भी हमें पता था। एलिफेंट्स और राइनोस के बारे में भी हमें पता था भी, ये राइनो होता है, ये एलिफेंट होता है। तो एलिफेंट की तो हमने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट की थी गुजरात में। तो यहाँ पर हमने देखा कि भी हमें एलिफेंट के बारे में पता था, राइनोस के बारे में पता था, कैमल्स के बारे में पता था, लेकिन हमें हॉर्सेस के बारे में यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। हॉर्सेस प्रेजेंट नहीं थे। तो हम यहाँ से क्लियरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें हॉर्सेस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। हड़प्पा के सिविलाइजेशन में हॉर्सेस नहीं थे। तो यहाँ पर ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में रहने वाले जो लोग थे, ये मिल्क को भी अब कंज्यूम करते थे। नॉन वेजिटेरियन के साथ वेजिटेरियन भी थे, नॉन वेजिटेरियन भी थे। ये कंज्यूम कर रहे थे अब मिल्क को भी एंड कर्ड को भी ये लोग कंज्यूम कर रहे थे। साथ के साथ जो वेस्टर्न जो पार्ट है हमारा, वेस्ट पार्ट जो है, जहाँ पे गुजरात का जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर हमें देखने को मिला कि ये लोग जो थे ये फ़िश को भी कंज्यूम कर रहे थे। फ़िश ईटर्स भी थे, ये फ़िश भी कंज्यूम करते थे। नॉन वेजिटेरियन के साथ भी थे, नॉन वेजिटेरियन भी थे। ये नॉन वेजिटेरियन लिख लो अगर नहीं याद रहता है तो ये नॉन वेजिटेरियन भी थे, फ़िश भी कंज्यूम कर रहे थे। और ये कोस्टल एरिया गुजरात के साथ साथ ईस्टर्न एरिया में भी, जो बंगाल का एरिया था, वहाँ पर भी हमें देखने को मिला कि लोग जो थे वो फ़िश कंज्यूम करते थे। तो ये था हमारे पास इरिगेशन और लाइफ स्टॉक के बारे में।
अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो है मेटल रिलेटेड, जो मेटल और उसके साथ के रिलेटेड जो हमारे क्राफ्ट्स हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। मेटल एंड रिलेटेड क्राफ्ट, ये कैसा था हमारा। यहाँ पर हमने देखा कि भी मेटल का भी हमें मोस्टली सभी मेटल्स का पता था, लेकिन यहाँ पर हमें आयरन के बारे में नहीं पता था। यहाँ पर हमें आयरन के बारे में नहीं पता था। यहाँ पर हमें ब्रॉन्ज के बारे में पता था, ब्रॉन्ज के बारे में पता था। जो डांसिंग गर्ल थी, हमने देखा जो डांसिंग गर्ल थी मोहनजोदड़ो में, हमने डांसिंग गर्ल देखी थी, वो किसकी बनी हुई थी, वो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा भी, मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था, जो डांसिंग गर्ल का क्वेश्चन जो 2025 के एग्ज़ाम में आया, वो आप लोगों में से किसी ने देखा तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि भी किस किस ने वो क्वेश्चन पेपर को देखा था। 2025 के क्वेश्चन पेपर को किसने देखा, आपका व्यू कैसा था पेपर को देख के, एग्ज़ाम को देख के आपको कैसा लगा, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर उसके बाद हम PYQs भी हम डिस्कस किया करेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्रॉन्ज का जो है वो भी देखा, भी डांसिंग गर्ल जो थी वो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। कॉपर टूल्स जो थे हमने यहाँ पर देखे थे, कॉपर टूल्स देखे थे। यहाँ पर हमने वेपन्स देखे थे बने हुए। हमने देखा था यहाँ पर एक्स बना हुआ है, एक्स के बारे में देखा, सॉज के बारे में देखा, जो एरो हेड्स थे उसके बारे में हमें पता था। तो हमने देखा कि ये सब चीज़ें तो हमें पता थी, साथ के साथ हमें यहाँ से देखने को मिला कि गोल्ड का भी हमने यहाँ पर देखा कि भी आर्मलेट्स या ऑर्नामेंट्स जो थे गोल्ड के हमने ये भी देखे। और जो कॉमन मैन था वो सिल्वर का भी यहाँ पर यूज़ कर रहा था, सिल्वर भी यूज़ कर रहा था। तो ये जो चीज़ें थी ये हमने देखा था। ये दोनों चीज़ें जो थी ये इम्पॉर्टेंट है ऑर्नामेंटेशन के लिए, ये हमने देखी थी। और साथ में इम्पोर्ट क्या क्या कर रहे थे, हड़प्पन जो थे वो इम्पोर्ट करते थे, बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स को इम्पोर्ट करते थे। जो हड़प्पन पीपल थे ये इम्पोर्ट करते थे प्रीशियस मेटल्स को साउथ साइड से, फ्रॉम साउथ इंडिया से ये लोग इम्पोर्ट करते थे। जैसे कि टिन एंड कॉपर जो था ये हमें इजीली अवेलेबल था। कॉपर जो था वो हमें खेतरी माइंस राजस्थान से मिलता था। कॉपर जो था वो हमें खेतरी माइंस राजस्थान से हमें मिलता था। टिन जो था हमें वो हम अफ़गानिस्तान से था। तो इस तरह से हमने चीज़ों को इम्पोर्ट किया। तो ये था हमारा मेटल और उसके रिलेटेड जो हमने क्राफ्ट्स को देखा। ऑर्नामेंटेशन के लिए ये सभी चीज़ें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये सब चीज़ें हमने देखी थी कि इन सब चीज़ों से हमने जो है वो ऑर्नामेंट्स बनाने भी स्टार्ट किए। साथ के साथ हमने ऑर्नामेंट्स जो थे वो बीड मेकिंग में भी देखे थे। तो हमने यहाँ पर देखा भी बीड मेकिंग भी कर रहे थे हम लोग। बीड मेकिंग में हमने यहाँ पर देखा कि अलग अलग तरह के जो बीड्स थे वो हमने देखे। गोल्ड और सिल्वर के बीड्स हमें यहाँ पर देखने को मिले, गोल्ड एंड सिल्वर बीड्स देखने को मिले। प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स यहाँ पर हमें देखने को मिले, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स देखने को मिले थे। टेराकोटा फिगराइंस देखने को मिली थी। टेराकोटा फिगराइंस हमें देखने को मिली थी, ये हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था। और यहाँ पर हमें टेराकोटा के कार्ड्स भी देखने को मिले थे, बहुत सारे मॉडल्स भी देखने को मिले थे, बहुत सारे जो गॉडेस, मदर गॉडेस की जो इमेज थी, आइडियल था, वो भी हमें देखने को मिला, वो भी टेराकोटा से ही बना हुआ था। बीड मेकर शॉप्स जो थी वो थी, यहाँ पर हमें देखने को मिला भी बीड मेकर शॉप्स भी यहाँ पर प्रेजेंट थी। बीड मेकर शॉप्स जो थी वो यहाँ पर प्रेजेंट थी। एक तो यहाँ पर प्रेजेंट थी चन्हूदरों में,
चन्हू दरों में यहाँ पे एक बीड मेकर जो है शॉप देखने को मिली, और साथ में एक लोथल एरिया है जहाँ पर हमें ये सब चीज़ें देखने को मिली। तो ये था हमारा बीड मेकिंग के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर पोट्री जो थी वो हमें कैसी देखने को मिली थी। पोट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब हमारा पार्ट जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, जिससे हम ट्रेड वगैरह करते थे, जिससे हमारी इकोनॉमी अच्छी हो रही थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ब्लैक ऑन रेड पोट्री हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें जो स्पेशलाइज्ड पोटर्स थे वो ब्लैक ऑन रेड पोट्री का यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर पोटर्स जो थे वो एक्सपर्ट हो चुके थे। यहाँ पे हमें पोटर्स व्हील देखने को मिला था। ये जो पॉट्स थे, ये जो पोटरी हम बना रहे थे, इसके ऊपर पेंट की जाती थी, पेंटेड विद डिफरेंट डिज़ाइंस। यहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइंस के साथ इन्हें बनाया जाता था। जो डिज़ाइंस थे वो अलग अलग पैटर्न को फॉलो करते थे, या तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस देखने को मिलती थी। ये जो पोटर्स जो थे वो पॉट्स बना रहे थे, घड़े या मटके जो बना रहे थे, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस इनके ऊपर देखने को मिलती थी। एज अ डेकोरेशन के लिए यूज़ की जाती थी ये सब चीज़ें। हॉरिजॉन्टल लाइंस थी। बर्ड्स, फिशेस, एनिमल डिज़ाइन भी बनाए जाते थे। बर्ड्स के डिज़ाइन बनाए जाते थे, एनिमल्स के बनाए जाते थे, या तो यहाँ पे फिशेस के डिज़ाइन भी यहाँ पर बनाए जाते थे। अलग अलग तरह की फ़िश बनाई जाती थी। लीफ बना दिए जाते थे, या जो पीपल का जो ट्री होता है, आपने देखा होगा पीपल का जो पेड़ है उसकी जो पत्तियाँ होती थी उसका पैटर्न बना दिया जाता था। पीपल ट्री के जो पैटर्न है इसे बना दिया जाता था। पीपल की जो पत्तियां जो होती हैं, पीपल पत्तियां जो थी वो यहाँ पर बना दी जाती थी। उससे बहुत ही अच्छा जो है वो पोट्री जो है वो बनकर तैयार हो जाती थी। तो ये सब चीज़ों का यूज़ किया जाता था। अभी ये पोट्री का किसके लिए, ये इनका पर्पस क्या था? इसे वेरियस चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। या तो इसे बर्तनों की फॉर्म में यूज़ किया जाता था, यूटेंसिल्स, जिसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो सामान भर के स्टोर करके रखा जाता था। वो आज भी देखा होगा आप लोगों के घर में बर्नियाँ होंगी जिसके अंदर आपके मम्मी ने अचार या आपकी दादी ने जो है अचार डाल के रखा हुआ होगा। वो बर्नियाँ जो थी उसी फॉर्म में ये जो यूटेंसिल्स थे वो यूज़ किए जाते थे। आप अपनी दादी से पूछ के देखना, उनके टाइम में भी जो है वो इसी तरह से पोट्री जो है वो पोट्स के बड़े बड़े जो मटके होते थे उनमें जो है वो स्टोरेज करके रखा जाता था सामान को। तो तब ये लोग भी ऐसे ही रखते थे, या इन्हें यूज़ किया जाता था यूटेंसिल्स के लिए। बहुत सारे जो है वो स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये सब चीज़ें जो थी इन सब के लिए इस पोट्री को यूज़ किया जाता था। या जो मिट्टी के जो टॉयज़ थे वो भी बनाए जाते थे। क्ले मेड टॉयज़ भी हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, जो बच्चे जिनसे खेलते होंगे। आज वहाँ पर तब बारबी डॉल्स नहीं थी खेलने के लिए, या जो फास्ट ट्रैक कार्स जो आती हैं, जो आजकल रिमोट कंट्रोल कार, उनके पास नहीं थी। उनके पास यही एक सोर्स था कि मिट्टी से हम कोई ना कोई टॉय बनाएं, क्ले से हम कोई ना कोई टॉय बनाएं और बच्चे उनसे ही खेलें। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिली। अब हम बात करेंगे सी ट्रेड लिंक भी हमें देखने को मिला था। सी ट्रेड्स भी थे वहाँ पे, मतलब बोट मेकिंग थी यहाँ पर। बोट मेकिंग थी यहाँ पे, लोग बोट्स बना रहे थे। जैसे हमें डॉकयार्ड देखने को मिला था, डॉकयार्ड हमने देखा था। तो डॉकयार्ड का देखने का मतलब यही था कि जो लोग थे वहाँ पे वो कैसे थे, वो जो बोट्स थे उनको बना भी सकते थे। ये तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा से ही हम देखते आ रहे हैं। बोट मेकिंग जो थी ये हड़प्पा से ही देखने को मिलती थी, हड़प्पा से ही देखने को मिल रही थी। और यहाँ पर जो था लोथल में हमने देखा कि डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड के प्रेजेंस से भी हम ये गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा ही एक्सपर्ट हो चुके थे। जो किश्तियाँ थी, बोट्स थी, उनको बनाने में, उनको रिपेयर करने में।
तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी ट्रेड लिंक को जो है वो दिखाता है कि हमारा जो सी ट्रेड था वो भी हम लोग कर रहे थे। सी ट्रेड लिंक्स भी ये यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि सी ट्रेड भी हम लोग कर रहे थे, जिसने हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। अब हम वेट्स, मेजर्स और स्केल्स कैसे यूज़ कर रहे थे। आज के टाइम में नहीं है कि इतने रुपए किलो में कोई चीज़ मिल रही है, अगर दूध लेना है तो इतने लीटर में मिलेगा, तब ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। उनका जो है मेजर करने का जो मेजर करने की टेक्निक अलग होगी, हमारी अलग है। तब कुछ और चीज़ें होती थी, अब कुछ और होती हैं। जैसे जैसे जनरेशन आगे जाएगी वैसे वैसे इन चीज़ों में भी डेवलपमेंट आता रहेगा। जो स्केल है वो हम यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो थी, हम कोई भी अगर लेंथ को मेजर करना था, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, किसी भी चीज़ की लंबाई को नापना था तो फिर हम उसे फुट या क्यूबिट में जो है मेजर करते थे। वो किस चीज़ में किया जाता था, फुट एंड क्यूबिट की फॉर्म में इसे मेजर किया जाता था। यहाँ पे शेल स्केल जो था वो यहाँ पे हमने देखने को मिला। शेल स्केल, जो स्केलिंग थी वो शेल स्केल का यूज़ होता था। मोहनजोदड़ो में हमें शेल स्केल यहाँ पर देखने को मिला, जिसका यूज़ किया जाता था, यूज्ड टू मेजर एंगल को मेजर करने के लिए ये जो है इसे यूज़ किया जाता था। आइवरी स्केल का यूज़ किया जाता था। दूसरा, आइवरी स्केल्स जो थे उनका यूज़ किया जाता था। आइवरी स्केल्स का यूज़ किया जाता था लोथल में यूज़ किया जाता था। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि जो भी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो हम सामने वाले को, अगर उसको भी सेम चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो हम दोनों क्या करेंगे, वो चीज़ों को एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे के साथ। मतलब यहाँ पर हम करेंसी का यूज़ किए बिना हम मटेरियल को एक दूसरे से क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे मुझे कुछ भी चाहिए होगा, मुझे अगर चाहिए कि अभी मुझे राइस का जो है वो चाहिए, और सामने वाले को क्या चाहिए था, सामने वाले को चाहिए कॉटन के क्लोथ्स चाहिए थे, उसे क्लोथ्स चाहिए थे। मेरे पास क्लोथ्स जो थे वो प्रेजेंट थे, उसके पास राइस था, तो हम दोनों ने क्या कर लिया, एक दूसरे के साथ चीज़ों को एक्सचेंज कर लिया। तो ये सब चीज़ें जो थी ये बार्टर सिस्टम में होता है। और हमने यहाँ पर ये सब चीज़ों को देखा कि यहाँ पे वेट कैसे करते थे। यहाँ पे जो वेट था वो किसका बना हुआ होता था, सॉरी मैंने आपको वेट नहीं बताया। जो वेट का था, वेट जो था किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए वेट जो था वो उसका यूज़ किया जाता था, जो कि चर्ट से बना होता था, मेड ऑफ चर्ट, लाइमस्टोन एंड स्टीएटाइट, इससे बना हुआ होता था। ये मटेरियल है जिससे वेट जो भार था वो उसे मेजर करने के लिए, वो एक बहुत बड़ा पत्थर का आप लगा सकते हो, ये उससे बनाया जाता था। ये सब चीज़ों को ये लोग फॉलो करते थे। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो थी वो बुलक कार्ट से की जाती थी। रोड टू रोड ट्रांसपोर्ट करनी है वो बुलक कार्ट से होगी। अगर सी टू सी ट्रेड बिठाना है तो फिर वहाँ पर हमने देखा कि हम बोट्स का यूज़ कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट के लिए दो ही चीज़ें ज़्यादा फेमस थी, एक तो बुलक कार्ट्स और दूसरा बोट्स। तो ये मैंने आपको इकोनॉमी के बारे में बता दिया। अब हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कीजिए ताकि और लोगों के साथ भी ये चीज़ें समझ में आए और लोगों को भी पता चले कि भी कैसे हम जो है वो प्री के लिए और मेंस के लिए ऐसे शॉर्ट नोट्स के साथ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने 2025 का जो एग्ज़ाम है वो देखा और आपको कैसा लगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।